चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। केड़ाबीर के पास जंगल में मुठभेड़ है। चाईबासा एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि दोनों ओर से कई राउंड की फायरिंग हुई है। नक्सली जंगल से फरार हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन लेकिन अभी भी जारी है। पौड़ाहाट जंगल का ये मामला बताया जा रहा है। तो चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक केड़ाबीर के पास जंगल में मुठभेड़ हुई है। चाईबासा एसपी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जो नक्सली हैं वो जंगल से भाग निकले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां सुरक्षा बल अभी तैनात हैं और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की भी जानकारी मिल रही है। चाईबासा एसपी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। और आपको बता दें कि चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, कई राउंड की फायरिंग हुई है। गोलीबारी की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि खुद एसपी ने की है। और अभी भी सुरक्षा बल की टीम मौके पर मौजूद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ अब अंतिम प्रहार सुरक्षा बलों का चल रहा है, जिसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक महिला कैदी की प्रेगनेंसी की खबर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीसी की तरफ से गठित टीम होटवार जेल पहुंचकर जांच में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की तरफ से भी जांच की जा रही है। दरअसल महिला बंदी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री से जांच का अनुरोध किया है। विभिन्न माध्यमों से वो सूचना आई है इसके जेल के संबंध में, और इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट भी जो आया है वो भी नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि इस तरह के मामले जो आए हैं उसमें तो जेल विभाग के द्वारा भी जांच चल रही है। लेकिन प्रशासनिक स्तर से हम लोग अपनी एडीएम या एसडीओ रैंक के पदाधिकारी भी एक इसके संबंध में जाँच करके हम लोगों को प्रतिवेदन दी। देवघर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। थाना से महज 30-40 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया है। चाय दुकान चलाने वाली माला देवी की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि सिर काट दिया गया। मृतका की आंखें भी निकालने की बात सामने आई है। दुकान के अंदर ही महिला की हत्या किए जाने की आशंका है। बेटी ने पिता और मामा पर शक जताया है। दोनों फरार है। सूचना मिलते ही मौके पर कुंडा थाने की पुलिस पहुंची हुई है। देवघर एसडीपीओ और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल भी बन गया है और फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कुंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कितने दिन से यहाँ पे चला रहे थे? 2 महीना से 2 महीना से दुकान चल रहा है। सामने थाना होने का क्या फायदा, क्या प्रोटेक्शन मिला मेरी माँ को, क्या प्रोटेक्शन मिला मेरी माँ को? उसकी जान तो चली गई ना। गर्दन काट के किसे बेरहमी से मारा गया। इतनी बेदर्दनाक खतरनाक, इतना खतरनाक मर्डर में आज तक अपने जीवन में नहीं देखी थी। इस तरह का खतरनाक मर्डर में कभी नहीं देखी थी। आई घुसी तोड़ के उघारी तो देखते हैं कि मेरा मम्मी को मार के काट दिया है। मम्मी अकेले दुकान चलाती थी यहाँ पे? दोनों भाई बहन और मेरे पापा, 3 आदमी दुकान चलाता था। तो वो लोग कहाँ आया था? अच्छा, मतलब कि इस मेरी मम्मी, एक मेरे पापा और एक मेरा मामा। पापा कभी कभी आते थे, मामा और मम्मी परमानेंट रहती थी। हर समय वही लोग रहती थी। तो और जो पता है अभी तक उन लोग का कोई कुछ नहीं। इतना हम लोग आ गए, उन लोग अभी तक नहीं मिला है। मम्मी का नाम? हजारीबाग जिले में संचालित विवेकानंद सेंट्रल स्कूल की छात्रा श्वेता कुमारी ने सुसाइड कर ली थी।
जिसके बाद लोगों में आक्रोश भड़क उठा है। जन्मदिन के दिन छात्रा की हुई मौत ने सबको झकझोर दिया। मृतका के परिजनों ने विद्यालय की शिक्षिका प्रतिभा सिंह और छात्र शैलेंद्र कुमार राणा पर प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में लोगों ने स्कूल गेट के सामने प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं विद्यालय प्रबंधन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। मेरी बेटी विवेकानंद स्कूल 10th क्लास में पढ़ती थी। उसका मेंटली टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद उसको बहुत सारी धमकी आने लगी। ये घटना 13 मई को हुआ। स्कूल के टीचर्स स्कूल टीचर के द्वारा ही, वो प्रतिभा सिंह नाम है, इसको 13 मई को फ़ोन किया गया। फ़ोन करने के बाद वो हमेशा बोलती रही कि मेरा भाई DSP SP है और हम लोग को धमकी देने लगा। तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि बच्ची जो है वो मेरा सिर्फ अभिभावक का ही बच्ची नहीं है, मेरा स्कूल में पढ़ रहे तो मेरा भी बच्ची है। तो हम तो यही आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मामला जो है अभी बड़ी बाजार थाना का अधीन है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी है, दोषी को कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि छात्रा को जान देने पर आखिर क्यों किया मजबूर। सवाल ये, छात्रा ने जन्मदिन के दिन ही मौत को क्यों चुना है। और सवाल ये भी, प्रताड़ना के आरोपी शिक्षिका छात्र पर एक्शन कब होगा। बोकारो में दामोदर नदी के बरवा घाट में नहाने गए 3 युवकों में से 2 युवक नदी की तेज धार में बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को बाहर निकाला गया है, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे युवक की तलाश अभी जारी है। मृत युवक की पहचान आजाद नगर निवासी विष्णुकांत के रूप में हुई है। वहीं BSL LH स्ट्रीट 10 के रहने वाले शौर्य कुमार का अब तक बरामद शव नहीं हो सका है। सूचना मिलने पर हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश में जुटी हुई है। मौके पर मौजूद तीसरे दोस्त ने बताया कि नहाने के लिए पानी में उतरने के दौरान उनका पांव फिसल गया। तीनों डूबने लगे। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने रवि को खींचकर बाहर निकाल लिया, लेकिन विष्णुकांत और शौर्य कुमार तेज धार में बह गए। शौर्य की तलाश जारी है। और एक शौर्य कुमार, एक विष्णुकांत है। क्या हुआ बाबू? फिर हम लोग वहाँ नहा रहे थे, हम लोग फिर शैम्पू लगा के जैसे डूबे ना, तो वहाँ एक का गोड़ पिछला, तीनों इधर उधर फेंकाए। तो एक भैया आए, हम भी चल गए थे उन लोगों के साथ, वो खींच दिया हमको। तो हम आए तो फिर गए दोनों को देखने, तो इधर उधर हो गया, तो फिर निकाल दिए बाहर। और फिर सबको बोले हम आके बाहर की जाइए भैया, तो सब इधर उधर जाने लगा। बोला हम लोग नहीं जाएंगे, प्रशासन को फोन करो। दोनों डूब गया। हाँ। गुमला में शिवराजपुर तालाब में डूबे युवक का शव लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। घाघरा थाना क्षेत्र में युवक ईश्वर उरांव सोमवार को तालाब के पास नशे की हालत में नहाने गया था। नहाने के क्रम में उसने तालाब में छलांग लगाई, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से उसका शव निकालने की कोशिशें जारी है। जाल के जरिए ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। धनबाद के चीरा गोड़ा शमशान रोड पर स्थित मैदान में एक शव मिला है और शव की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई। मृतक की पहचान राजेश चंद्रवंशी के रूप में हुई है, जो हीरापुर हटिया मोड़ पर एक मोबाइल की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि मृतक कल रात घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। शव को पहचान कर हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। उसी से कुछ बगझग हुआ था। उनका दुकान पर आए थे, गाली गलौज किए थे कुछ लेकर के, ठीक है। कुछ इन लोग का पैसा का लेन देन था, कुछ लिए थे, तो हम लोग को बताए नहीं थे सर, ठीक है, तो पता नहीं था। और उसके बाद वो बोले कि ठीक है तुमको देख लेते हैं, आज तुमको उठा लेते हैं रात में। बार बार ये घटना हो रही है, प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही है निश्चित रूप से। जैसा कि रिपोर्ट हमको मिला कि लोग गया था कि भाई कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कि गुमशुदगी का, कि हमारा भाई जो है अभी तक नहीं आया है, तो शायद थाना में बोला गया कि नहीं, जो आप उचित जाके देखिए, अभी समझिए तब होगा इसका ही।
तो इस टाइप की यदि थाना में ये बात होती है तो बहुत निंदनीय है। और खासकर ये वार्ड 26 में हमारा रहने वाले 27 के हैं, बट हमारे वार्ड 26 में बॉडी को फेंका गया है। तो हम लोग इस पर निश्चित रूप से एकदम जांच हो, और जांच होने के साथ साथ देन एंड देयर एकदम इसकी अरेस्टिंग होना चाहिए कि कौन है। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस के गिरफ्त में 4 अपराधी हैं। हत्या के इरादे से ये चारों अपराधी आए थे। आरोपियों के पास से 9 mm पिस्टल जब्त किया गया है। जमीन विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला था। रांची के सुखदेव नगर इलाके की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्त में लिया है। बताया जा रहा है ये चारों अपराधी हत्या के इरादे से आए थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 mm पिस्टल भी जब्त की है। जमीन विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा में डॉक्टर के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। घर का ताला तोड़कर अलमीरा से लाखों रुपए के जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ किया। डॉक्टर का परिवार इलाज के लिए बेंगलुरु गया था। चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घर के अंदर से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और जांच के लिए सैंपल एकत्र किए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कर रही है। नौकरानी को चाबी मैंने दिया था सफाई करने के लिए, तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के आती थी। तो कल जब नौकरानी आई तो मेरा घर से चाबी ली, तो हम लोग देखने नहीं गया। तो जब चाबी देखने गई तो देखा चाबी टूटा हुआ सामने का। तो वहाँ पे दौड़ा मेरे घर गई, तो हमने बोला क्या हुआ भाई। दौड़ के हम लोग भी आए, देख रहा पूरा ताला टूटा हुआ, अलमारी पूरा खुला हुआ। किनका घर है ये पीके पट्टी में। झारखंड में अगले महीने जून में होने वाले राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव जीतेगी भी। वहीं बाबूलाल ने ट्रेजरी घोटाले को लेकर कहा, सीएम हेमंत सोरेन को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए ताकि पूरी परत खुल सके। देखिए, देश या दुनिया की जो आज परिस्थिति है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने इन कठिन परिस्थितियों में भी देश की आर्थिक स्थिति को संभाले हुए हैं, और इसी कारण से आपने देखा कि लगातार जो विधानसभा के भी जो चुनाव हो रहे हैं, जहां संभव लोगों को नहीं दिखता था, खास करके पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहां की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंडिचेरी हो, लोगों ने साथ दिया। तो मैं समझता हूं कि झारखंड में भी राज्यसभा के चुनाव होंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को देख करके और अंतरात्मा की आवाज़ से सुन करके और फिर मोदी जी को लोग साथ देंगे। क्योंकि थोड़ा मोड़ा घोटाला नहीं है, थोड़ा से शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे लगता है कि वो सुरसा की भांति वो बढ़ते जा रहा है। और अब मैं कह सकता हूँ कि संभवतः 200-300 करोड़ पहुँच गया होगा तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो हमें लगता है कि ईडी जांच कर रही, केंद्रीय जांच एजेंसी है, तो निश्चित रूप से तो इसलिए राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को बिना विलंब के इस प्रकार की मामला को तुरंत जितनी जल्दी हो तो उनको जांच एजेंसी को अपनी ओर से सौंप देनी चाहिए, क्योंकि मामला बैंक से है, ट्रेजरी से है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी के बयान पर जेएमएम ने तंज कसते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी की अंतरात्मा का पैमाना क्या है ये सभी जानते हैं। उन्होंने बीजेपी पर पैसे की थैली के खेल का भी आरोप लगाया। तो आपको बता दें कि अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। जैसे ही बाबूलाल मरांडी की तरफ से ये बयान दिया गया, उसके बाद अब जवाब आने भी शुरू हो गए हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला गया है। बाबूलाल जी की भी ना, जब कुतुब मीनार से कूदने वाले थे तो इनके अंतरात्मा से भी आवाज़ आई। उस अंतरात्मा से आवाज़ आने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, मुझे लगता है बाबूलाल जी बेहतर जानते हैं।
कितने बड़े बड़े थैली का आदान प्रदान की योजना है, क्योंकि बाबूलाल जी सब स्टेज से गुजरे हुए हैं। राज्य में हुए ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की बाबूलाल मरांडी की मांग पर प्रदेश कांग्रेस ने निशाना साधा है और कांग्रेस ने कहा राज्य सरकार इस मामले की जांच करा रही है और इसमें शामिल तमाम लोगों से राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की जांच पर अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। वेतन घोटाले की परत दर परत खुल रही है। सरकार इस जांच को लेकर काफी गंभीर है। कल भी माननीय मंत्री ने कहा है कि एक एक लोगों से इसकी ये जो अवैध निकासी की गई है इसकी वसूली की जाएगी। बार बार भारतीय जनता पार्टी चीजों को दिग्भ्रमित करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराने की जो मांग करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार गंभीर है और रोज प्रतिदिन इस पर प्रगति हो रही है। जो जिस एजेंसियों से आप जांच की मांग करा रहे हैं, सीबीआई और ईडी, उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और केंद्र पर नाकामी छिपाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जानबूझकर कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई और अब चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। SIR के द्वारा काम हुआ है, वह वोट चोरी का काम नहीं होता था। चुनाव आयोग जो व्यक्ति को जोड़ने का काम करता था, मृत व्यक्ति को हटाने का काम करता था, लेकिन इस बार पहली बार मतदाताओं की चोरी हो रही है। SIR पर हम सब कमर कसे हुए, एक भी जायज वोटर यहां ना छूटे। हम प्रयास करेंगे, हमारे बूथों पर एजेंट रहेगा, हम सब पैनी निगाह रखेंगे उस पर, एक लोगों का भी नाम ना छूटे। जो बंगाल में उन्होंने किया, जो बिहार में किया, अन्य राज्यों में करने का प्रयास किया है, वह तमाशा यहां नहीं चलने देंगे। राजधानी रांची में कोयला ढुलाई की रोचक तस्वीर सामने आई है। हरमू चौक से बिरसा चौक जाने वाली सड़क पर एक बाइक सवार 5 साइकिलों को खींच रहा है। सभी रस्सी से एक दूसरे से जुड़े हैं। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें पतरातू घाटी में दिखती है, लेकिन राजधानी के बीचों बीच कोयला ढुलाई की ऐसी तस्वीरें सवालों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार हर दिन खदानों या फिर रेलवे साइडिंग से कोयला अवैध तरीके से रांची में लाया जाता है, जहां होटलों और अन्य खरीदारों को सप्लाई किया जाता है। खबर गोड्डा से है, जहां के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के जंगलों के बीच स्थित जामुन पाड़ा पहाड़ पर सालों से अवैध कोयला खदान चल रहा है और इस अवैध कोयला खदान का काला सच एक बार फिर सामने आया है। इस अवैध खदान में कोयला निकालने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। बिना पुलिस को सूचना दिए ही मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि अवैध खदान की सच्चाई बाहर न आ सके, लेकिन मृतक के परिजनों की चुप्पी टूटने के बाद ये मामला सामने आया है। न्यूज़ 18 की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर घने जंगलों के बीच पहुंचकर उस अवैध खदान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरे में कैद की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। पहाड़ को काटकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। इन तस्वीरों से ये साबित हो रहा है कि सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में अवैध कोयले का ये काला कारोबार नया नहीं है, बल्कि सालों से चलता आ रहा संगठित खेल है। 6 बजे हम लोग को पता चला, जब मुखिया कोई बोला कि घायल हुआ है, जब देख लो कैसा है इसका तबीयत। तो हम लोग गए तो यहाँ मिलता नहीं है, पूरा जंगल ढूंढते हैं, नहीं मिला तो सब पार्टी भाग जाता है। जब गए सबको मिल करके, चाचा सब मिल करके, तो पूरा हम लोग बोले चलो खदान पहले घुस के देखो, कहीं अगर गायब कर दिया है। तो हम लोग घुस के देखे तो देखते हैं पड़ा हुआ है, अंदर में था। सुंदर पहाड़ी के जामुन टाड़
पूरे पहाड़ी पर खड़े हैं और ये इधर का इलाका हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए कि कितनी ऊंचाई पर हम हैं। ये घना जंगल है और ये सुंदर पहाड़ी का बिल्कुल मिडिल का क्षेत्र है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव खबर हम आपके पास लेकर के आए हैं कि ज़मीन पर जो चीज़ दिख रही है, ये ज़मीन पर दिखाइए, ज़मीन पर जो चीज़ें दिख रही हैं ये कोयला है। और आपको बता दें कि अवैध माइनिंग इस पहाड़ का सीना चीर कर यहाँ पर अवैध माइनिंग किया जा रहा है। इसकी खबर ना प्रशासन की है, ना इस माइनिंग का नामो निशान कहीं सरकारी दस्तावेज में दर्ज है। पतली सी गली बनाई गई है और ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ से अवैध माइनिंग होती है, यहाँ से कोयला साइकिलों पर लोड होकर यहाँ से नीचे जाता है। आपको बता दें कि यहाँ आने की ये वजह थी कि पता चला था कि कल रात में एक हादसा हुआ था इस खदान के अंदर और एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि पूरे मामले को लिपापोती कर दिया गया। जिस व्यक्ति की मौत हुई यहाँ सुंदर मोड़ गाँव का बताया जा रहा है और उसके लाश को जल्दी में जला के डिस्पोज कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि ये जो माइनिंग चलाते हैं, जो सांठगांठ है, वो पूरा सेटलमेंट कर लिया गया पूरे मामले को। लेकिन हमने अपने जान पर खेलकर यहाँ पहुँचे हैं हम और इस माइनिंग की तस्वीर हम अपने चैनल के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से सरकार प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। और ये अवैध माइनिंग जो है बरसों से चल रहा है, तो क्या प्रशासन को खबर नहीं होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये जो अवैध माइनिंग है, अब इस अवैध माइनिंग की तस्वीर इस तरह सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित सिंह, न्यूज़ 18, कोटा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। अभी के समय में देखिए कि हम लोग भी खूब रील्स देखते हैं, लेकिन चलिए हम लोग को तो समझ में आता है कि भाई 5 बजे बैठे थे, 5-10 मिनट से रील्स देख रहे हैं, अब छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों में रील्स का क्या लगता है, क्या असर पड़ रहा है? बच्चों में तो बहुत खराब असर पड़ा है मैम, क्या कहिएगा। मोबाइल की वजह से तो लोग तो खाना भी नहीं ढुकता है, एक कौर भी नहीं डाल सकता है लोग। मोबाइल दीजिए तो खाना खाता है लोग। क्या कीजिए, मोबाइल छीनने पर हल्ला हुल्लम होने लगता है। 2 बच्चे लगता है और दिक्कत होता है, उधर से वो मांगेगा, उधर से वो मांगेगा, टेंशन ही टेंशन। और फोन माँ के पास एक है। हाँ, फोन माँ के एक है और तो एक को दिए तो एक नाराज, एक को नहीं देते एक नाराज। मम्मा और हम लोग के चिड़चिड़ापन मन हो जाता है। हल्ला गुल्ला है ये, एक टाइम के बाद इरिटेट हो के आपको लगता होगा छोड़ो इसको, मोबाइल देंगे खाना तो खा लेगा। 10 मिनट तुम लो, 10 मिनट तुम लो, यही मैनेज करना पड़ता है हम लोग। अच्छा, लेकिन एक चीज हम ये भी देखते हैं कि आजकल बच्चों पर रील्स का बड़ा बुरा असर भी पड़ रहा है कि नहीं? घंटों समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलेगा। 10 मिनट मम्मा 1 घंटा लगा देगा देखने में। देखते रहेगा, समझ में नहीं आता कब 1 घंटा गुजर जाएगा समय। क्या एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि चलिए कुछ अच्छी बातें तो हम लोग सीख ही लेते हैं कि भाई रील्स में कुछ ट्रिक बता दिया कि अगर आपके घर में कीड़ा आ रहा है तो ये करिए तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ काम की भी चीजें हैं, लेकिन कई बार जो है वो रील्स का हम देख रहे हैं कि बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। रील्स में अच्छी चीजें भी आ रही हैं, बुरी चीजें भी आ रही हैं, गंदी चीजें भी आ रही हैं, जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए उस उम्र में, लेकिन उन बच्चों को देख रहे हैं बच्चे, है ना? क्या कहती हैं, कैसा असर पड़ रहा है बच्चों पर? बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चे लोग पे। हाँ, जो नहीं जानने का वही बच्चे लोग जान रहे हैं। हम लोग ज्यादा ट्रेंड हो गए आजकल के बच्चे लोग। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या कि बच्चा रील्स देख के कुछ ऐसा बोल देता हो जो लगता हो कि अरे ये कहाँ से कुछ नहीं बोलता है? आजकल का बच्चा खुद एक्टिव है। मतलब कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बोल दिया हो कि लगता हो कि ये बात ये कहाँ से सीख लिया? मोबाइल के असर है, मोबाइल के ही असर है। मोबाइल से ही देख के ही बोलता है बच्चे लोग। अच्छा, मोबाइल का अभी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव? बहुत निगेटिव है। बच्चे एग्रेसिव हो चुके हैं। बच्चे में वो जो उम्र के हिसाब से है, अगर बच्चे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको रामगढ़ से दिखाते हैं, जहां कोयला चोरी से परेशान सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने अब बड़ा कदम उठाया है। सीसीएल रजरप्पा एरिया के भूचुंग डी रेलवे साइडिंग के पास कोयला चोरी के लिए इस्तेमाल बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल इन दिनों सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र के वासरी और रेलवे साइडिंग के आसपास सैकड़ों की संख्या में बाइक और साइकिल लेकर लोग अहले सुबह से ही कोयला चोरी के लिए पहुंच जाते थे। सीसीएल सुरक्षा विभाग की ओर से उन्हें बार बार कोयला चोरी नहीं करने के लिए चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन कोयला चोरी से बाज नहीं आ रहे थे। सुबह जब बाइक से कोयला चोरी के लिए पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर बाइक में आग लगा दी।